Hello people, how are you? I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड वीडियो है. इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट स्टेनोग्राफी के बारे में पढ़ा था. आज के वीडियो में हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ द कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. बट उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन देंगे अपने पहले वाले वीडियो को, दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन. स्टेनोग्राफी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग. शॉर्ट हैंड का क्या मतलब है? इन सिंपल अगर कहूँ मैं तो शॉर्ट हैंड का मतलब है छोटा करके लिखना. ठीक है, शॉर्ट हैंड के जो राइटर थे दैट इज़ इज़ैक पिटमैन. शॉर्ट हैंड में 12 हमारे पास वॉवल्स होते हैं एंड 24 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं. बट वी हैव आर के हमारे पास 2 स्ट्रोक्स हैं एंड एच के हमारे पास 2 स्ट्रोक्स हैं. उनको मिला के हमारे पास 26 कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं. बट बेसिकली वी हैव 24 कॉन्सोनेंट्स और इन्हीं कॉन्सोनेंट्स के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है. हमारा फर्स्ट चैप्टर द कॉन्सोनेंट्स, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. बट उसको डिस्कस करने से पहले 4 पॉइंट्स हमें याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़ डार्क एंड लाइट, डायरेक्शन, स्टैंडर्ड साइज एंड प्रैक्टिस. डार्क एंड लाइट स्ट्रोक होने की वजह से स्ट्रोक्स का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये 2 स्ट्रोक्स हमारे पास सेम है बट ये वाली स्ट्रोक जो है वो लाइट है और ये वाली स्ट्रोक डार्क है. लाइट वाली स्ट्रोक बी है एंड डार्क वाली स्ट्रोक बी है. तो लाइट और डार्क होने की वजह से जो पूरी की पूरी स्ट्रोक है उसका मीनिंग चेंज हो रहा है. सेकेंड वन इज डायरेक्शन. डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट. ये जो स्ट्रोक है ये डाउनवर्ड है और ये जो स्ट्रोक है हमारे पास ये अपवर्ड है. ये चे है और ये रे है. मतलब सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से हमारी पूरी की पूरी स्ट्रोक जो है वो चेंज हो रही है. थर्ड वन इज स्टैंडर्ड साइज. हम किसी भी साइज की स्ट्रोक को ड्रॉ नहीं कर सकते. हमें एक स्टैंडर्ड साइज ड्रॉ करना होता है, दैट इज़ हमें 1 इंच का 1/6 जो साइज है वो रखना होता है अपनी स्ट्रोक का. दिस इज़ द स्टैंडर्ड साइज. एंड द फोर्थ वन इज प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप शॉर्ट हैंड में उतने ही ज़्यादा आप माहिर हो जाओगे स्टेनो लिखने में. ठीक है, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दी है. ये आप लोगों के सामने एक सर्कल ड्रॉ करा है. इसी के बीच में से आपकी जो सारी की सारी स्ट्रोक्स हैं वो निकल जाएंगी. ठीक है, सिर्फ आपको इस सर्कल को ध्यान में रखना है. अगर आपको जो स्ट्रोक्स हैं वो ड्रॉ करना नहीं आ रही हैं तो आप रफली एक सर्कल ड्रॉ कर लें और उसी के ऊपर स्ट्रोक्स बनाएं तो आपके लिए बनाना स्ट्रोक्स को ईजी हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रोक है दैट इज पी. ठीक है, पी जो है इस सर्कल में देखिए, ये जो हमारे पास स्ट्रोक है ये पी है. ठीक है, ये पी है. हमारी जो पी है वो भी इस तरीके से बनती है, इस तरीके से 45 डिग्रीज के एंगल पे. बट ये लाइट होती है. मैंने आपको बताया जैसे लाइट और डार्क का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज पी के बाद बी. ब की आवाज आती है बी से. पी के नीचे ये जो स्ट्रोक बन रही है ये बी है. ठीक है, बट पी जो है वो लाइट है और बी जो है वो डार्क है. ठीक है, बनती ये भी 45 डिग्रीज के एंगल पे ही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टी. टी जो है ये 90 डिग्रीज के एंगल पे बनती है. टी स्ट्रोक 90 डिग्रीज के एंगल पे बनती है. सर्कल में देखिए ये जो स्ट्रोक है ये टी है. ठीक है, इस तरीके से, बट ये लाइट होती है. नेक्स्ट वन इज डी. डी से ड की आवाज आती है. ये भी 90 डिग्रीज के एंगल पे बनती है. टी के बिल्कुल नीचे देख लीजिए ये भी 90 डिग्रीज के एंगल पे बनती है बट द बेसिक डिफरेंस इज ये डार्क होती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया चे, दैट इज
CH चो, ये चो की, इससे चो की आवाज आती है चो, एंड ये 30 डिग्रीज के एंगल पे बनती है। ठीक है, इसको, इस स्ट्रोक को आप देखिए, ये जो सर्कल है इसमें आप इस स्ट्रोक को देखिए, ये च है, दैट इज चे, इस तरीके से, बट ये लाइट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जे, दैट इज जो। ठीक है, इसके नीचे ही आप ये देख लीजिए, यहां से हमारा जे निकलता है। ठीक है, बट ये भी 30 डिग्रीज के एंगल पे बनता है, बट ये डार्क होता है। जे हमारा लाइट है और जे हमारा डार्क है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है के। के जो है वो हमारा इस तरीके से बनता है, ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो बनती है हमारी स्ट्रोक, ये के बनती है और ये ऑन लाइन बनती है। ठीक है, ये लाइट होती है। उसके बाद आ गया गे, दैट इज जी। इससे आगे वाली ये जो है ये गे है, बट ये डार्क होती है। के लाइट है और गे जो है वो डार्क है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फर्स्ट 8 स्ट्रोक्स हमारे पास। नेक्स्ट वन जो है उसके आगे जो है दैट इज एफ, फो की आवाज आती है, और ये जो एफ है वो हमारे इस सर्कल के यहां से निकलता है। अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्कल का ये वाला पार्ट जो है दैट इज एफ, और ये लाइट होता है। ठीक है, एफ के बाद हमारे पास आ गया वी। वी जो है वो भी यहां से ही निकलता है, एफ के सेम होता है वी, बट ये डार्क होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इथ, इससे थ की आवाज आती है इथ। ठीक है, ये वाला इथ जो है वो सर्कल के यहां से निकलता है, इस पार्ट से। ठीक है, इस तरीके से, बट ये होता है लाइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है धी, THEE, धी। ठीक है, धी से ध की साउंड आती है। ठीक है, और इसी को डार्क हम अगर कर दें तो हमारे पास दी बन जाता है। ठीक है, इत को ही डार्क कर दें तो दी बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है एस, स की साउंड आती है एस से। अब इस सर्कल का ये वाला पार्ट अगर हम ले लें, ये वाला पार्ट, तो इससे हमारा क्या निकलता है एस, बट ये लाइट होता है। और एस से ही हमारा, एस को ही हम डार्क कर दें तो हमारा जेड निकलता है, जिससे ज की आवाज आती है। ठीक है, ये होता है डार्क। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया इश, ISH, इश, जिससे श की साउंड आती है। इश जो है वो हमारे सर्कल के इस पार्ट से निकलता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बट ये क्या होता है, लाइट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, ZEE, ज की आवाज आती है। इश को अगर हम डार्क कर दें तो हमारे पास जी आ जाता है। ये लाइट होता है और ये डार्क होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक है दैट इज एम। ठीक है, इस सर्कल का ये वाला पार्ट अगर हम कंसीडर करें, ये वाला, तो हमारा क्या बनता है, एम, ऑनलाइन बनता है। ठीक है, एम। उसके बाद हमारे पास आता है एन। ठीक है, एन जो है वो हमारे इस पार्ट से निकलता है। ठीक, ऑनलाइन बनता है इस तरीके से एन। एन जो है वो लाइट बनता है, और एन को ही अगर हम डार्क कर दें, ठीक है, एन को ही अगर हम डार्क कर दें तो हमारे पास इंग निकलता है, ING, इंग। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज एल, लो की साउंड आती है एल। एल जो है वो हमारा इस पार्ट से, सर्कल के इस पार्ट से निकलता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, यहां से क्या निकलता है हमारे पास, एल। एल हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर, वी हैव 2 आर। ठीक है, सर्कल के इस पार्ट से हमारा एक आर निकलता है इस तरीके से। ठीक है, ये।
और एक आर जो है वो हमारा इस तरीके से निकलता है, ये, ठीक है, डाउन टू अपवर्ड 30 डिग्रीज के एंगल पे बनता है ये वाला आर, ठीक है। आर दो हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डब्ल्यू, ठीक है, जिससे वो की आवाज आती है। डब्ल्यू का जो स्ट्रोक है वो हमारे पास इस तरीके से बनता है, ठीक है। डब्ल्यू का स्ट्रोक हमारे पास इस तरीके से बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया वाई, ठीक है। वाई हमारे पास डब्ल्यू का अपोजिट उल्टा हो जाता है, वाई हमारे पास इस तरीके से बनता है। उसके बाद है हमारे पास एच, नेक्स्ट इज एच। एच भी हमारे पास दो है, एच के भी दो स्ट्रोक्स बनते हैं, एक डाउनवर्ड एंड एक अपवर्ड। जो डाउनवर्ड है वो इस तरीके से और जो अपवर्ड है इस तरीके से। ये सारा था कॉन्सोनेंट्स को लेके, बहुत इजी है। इस सर्कल को अगर आप दिमाग में रख के करते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बाकी बहुत इजी है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।